इरे हमने भी कोई अपने हाथ में चूड़ियां ना पहनी है, समझा? अरे तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू गांव की औरतों को बहला फुसलाकर यहाँ पर बुलाता है और उनके साथ भीतरबाजी करता है। चाचा, कुछ ऐसी चीज अपन मांगता है जो मेरे गले के अंदर जाते ही बहुत ही आनंद पहुंचाता है। कुछ ऐसी चीज जो मेरे गले के अंदर प्रवेश करते ही मेरे गले को चीरती जाए और पेट में जाते ही आनंद पहुंचाए। समझ तो गया होगा ना बिड़ू मैं क्या मांग रहा हूँ? मोटे पहेलिन में काय को बात कर रहा हो? तो जो चीज चाहिए साफ साफ बता दे, मैं तुमको तक निकाल कर दे देता हूँ। पहेलिन में बात कर रहा हो कि गले के अंदर जाए और मेरे गले को चीरती हुई जाए। साफ साफ बता देना मुझको यूं चीज खानी है या पीनी है, मैं अब तक निकाल कर दे देता तुमको। बुढ़े, लगता है तेरा दिमाग समय के साथ साथ सड़ भी चुका है। अरे मैंने तुझसे आसान भाषा में शब्दों का प्रयोग करा था और तू मेरी भाषा को समझ नहीं रहा है। तुझे मेरी बात पहेली लग रही है। गुटका चाहिए का तो गुटका, पान मसाला या तेजाब चाहिए? हाँ? क्योंकि यूं ही ऐसी चीज जो गले के अंदर जाकर गले की चीरा फाड़ी करें। तेजाब दूं या गुटका पानी दूं, या बात बता पहले। बिड़ू, क्या लगता है तेरे को इस बुड्ढे को निपटा दूं? बुढ़ापे में ये मेरे हाथों से खुराक मांग रहा है, क्या लगता है तुझे? अरे छोड़, लड़ाई वड़ाई में कुछ ना रखो। अगर हमने बुड्ढे पे हाथ उठा दिया तो हमारी मर्दानगी कम हो जाएगी। पूरे गांव में, पूरे शहर में चर्चा हो जाएगी कि हमने एक बुड्ढे पर हाथ उठाया था। साफ साफ बता दे इसको कि हमें ठंडा चाहिए। ओ चाचा, 2 ठंडे की बोतल। अब तो समझ गया ना हमें क्या चाहिए? अब टाइम ना लगा, जल्दी से हमें 2 ठंडे की बोतल निकाल के दे दे। ठंडा तो है मेरे पास पर वो ठंडा नहीं है। बुड्ढे, दिमाग सटिया होगा तेरा। हम तेरी पहेली में बात करने लगा तू। क्या ठंडा तो है मेरे पास पर वो ठंडा नहीं है? कहना क्या चाह रहा है? साफ साफ बताना। अरे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही चाहिए ना तुझे? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो है मेरे पास पर वो ठंडी नहीं है। अरे बुड्ढे, अब तक तो तेरे से हम मजाक कर रहे थे पर अब लगता है सीरियस होना पड़ेगा। सड़ी गर्मी पड़ रही है और सड़ी गर्मी में ठंडा तो रखता है पर तू पर उसको ठंडा नहीं रखता। अरे दुकान चला रहा है या ग्राहकों के साथ मजाक कर रहा है? तेरी दुकान पर हमारा टाइम बर्बाद हुआ है और ये मेरे अनमोल बोल जो मैं इतनी देर से तेरे से बक कर रहा हूँ, इसका हर्जाना तुझे देना पड़ेगा। अरे भैया देख, मेरी बात समझ। लाइट ना आ रही है 3 दिन से तो कोई चीज ठंडी ना हो पाई है। देख, दुकान तो मुझे भी चलानी है और तुम जैसे ग्राहक नहीं चलेगी दुकान मेरी। तो मैं ऐसी सड़ी गर्मी में क्यों रखूंगा नॉर्मल चीजें? अरे मैंने इतना सारा ठंडा लाके रखा है, मुझे भी तो देखना है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या बोल रहा है मेरे से? जब हम तेरी दुकान में आग लगाएंगे ना तब तुझे पछतावा होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। ए यार भैया, ऐसी बात मत करो। मैं तुम्हें बताता रहूं अपनी मजबूरी। लाइट ना आ रही है 3-4 दिन से। चुप लंडूरा। ओए जल्दी जा, आग की मसाल लेके आ। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इसकी दुकान को आज। ए यार भैया, समझ मेरी बात है। तू तो समझ क्यों ना रहो? लाइट ना आ रही है 2-3 दिन से। तू मेरी मजबूरी तो समझ। ऐसे काम करने से काम मिल जाएगा तुमको। अभी पता चल जाएगा ऐसे काम से मुझे क्या मिलेगा और तुझे क्या मिलेगा। ओ तेरी चोली बोला मीठी बोली लाडो में कब खोलूं तेरी तिजोरी रे लाडो बता कब खोलूं मैं तिजोरी। ओ तेरी चोली बोला मीठी बोली लाडो कब खोलूं मैं तिजोरी तेरी लाडो कब खोलूं मैं तिजोरी। रात में खोलूं या दिन में खोलूं तेरी चोली बोले मीठी रे बोली लाडो तेरी चोली बोले मीठी रे बोली लाडो। शायद तेरे को अंदाजा नहीं है तू किसके गांव में आकर और किसकी छाती पर चढ़कर बदतमीजी कर रहा है। तो यूं बदतमीजी लग रही है। तेरे गांव में पीछे एक पीपर के नीचे 9-10 आदमी बैठे और यही चीजें सुन रहे। का बोले रगनी? धनु का बता रहे हो? का गा रहे? रगनी ना, रागनी बता रहे, रागनी। हाँ रागनी, तो यही चीजें सुन रहे हैं। वहाँ पे खड़े हो गए। मैं कह रहा हूँ कि यू कौन सा गाना है? वो कह रहे हैं कि ये गाना नहीं है, रागनी है, रागनी। मेरी बहस है कि उनसे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी रागनी तो मैं रोज बना दूं दिन में 5। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या बहस करूं बुड्ढे से। तो मैं वहाँ से चलो आया और देख चलते चलते नहीं कितनी बढ़िया रागनी बनाई है मैंने। और तुम मेरी रागनी है बदतमीजी बता रहा हो। ये सही बात नहीं है तेरी गानू। शायद तू अभी बेखबर है मुझसे और तुझे अंदाजा नहीं है यहाँ पर अभी क्या होने वाला है। क्या होने वाला हो? हमें भी बता दो यार, हम भी टाइम पास कर लेंगे यहाँ पे खड़े हैं क्या? अरे इस बुड्ढे ने मेरे को ठंडा नहीं दिया है तो इसलिए मैं इसकी दुकान को जलाने वाला हूँ। जो इसे आगे से अंदाजा हो जाए कि कभी कोई आदमी गर्मी में से आए ठंडा पीने तो उसको ये ठंडा 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 ला कर दे। चाचा ऐसी बात है, तुम अपनी दुकान में आग लगवा रहे हो यहाँ पे? बेटा ढींगरा बालक है ये। अब बता मैं यहाँ से लड़ूं? मैं कह रहा हूँ यार लाइट ना आ रही है 3-4 दिन से। लाइट ना आ रही है तो मैं तुमको ठंडा ठंडा कहाँ से ला के दूंगा? बेटा बुजुर्ग शरीर है। अब बता मैं ढींगरा बालक से कैसे लड़ूं? जब चाचा ने कह दिया कि 3-4 दिन से लाइट ना आ रही है तेरे गांव में तो ठंडा कहाँ से ला के देंगे? और तू इतनी सी बात में चाचा की दुकान पर आया? इतनी हिम्मत है तेरी? बेटा तेरी बेस में ऐसा हाथ घुसाएगा भज्जी एक ही बार में सगरी आंकड़े न खींच लाएगा। है तुम्हें इतनी हिम्मत? तू भज्जी के सामने चाचा की दुकान में आग लगाता है?
बेटा भज्जी कह दे में या को और धनुआ को दोस्त भी कह दे में। अब तने बड़ी लकड़ी ले ली यहाँ पे खड़े खड़े। तू या गांव का कोई 30 मार खा हो या लंडूरा हो, हमें या बात कोई फर्क न पड़े, हम तो थूक छेते हैं भाई। तू थूक छेते को मेरी बेटा कद्दू वैसे ही ना कह दे मुकुया गांव में। हाँ? कद्दू? मेरी सास के ये नाम है कद्दू। अरे केदार, केदार नाम है और प्यार से लोग मुझे कद्दू कहते हैं। और मेरा भी नाम भज्जी है और प्यार से लोग मुझे भज्जी कह में। कद्दू कह रहे हैं इनको प्यार से कद्दू। लेकर वो कद्दू बनो। वो यार मुझको आग मिली ना लगा। भज्जी बेटे ये भी इसके साथ ही है। ये मेरी दुकान को जलाने के लिए आग लेने गया था। वो छोड़ दे। बाहर काय को आजा आजा लेकर तेरा कद्दू बनो दोबारा। अब परेशान न करेगा ज्यादा तुमको यू। और यू तुम्हारे गांव में लाइट क्यों ना आ रही है? बेटे बहुत से लोग गए हैं बिजली घर पर, वो हमारी सुनते ही नहीं है। और गरीब आदमी की सुनेगा कौन? कह देते हैं कि कल लाइट आ जाएगी, कल लाइट आ जाएगी, पर ऐसे करके उन्हें 3-4 दिन हो गए हैं। एक बार का नहीं है बेटा इनका, पता नहीं कितनी बार ऐसा करते हैं वो। हम भी तो देखे ऐसा कौन सा बैठा होगा बिजली घर के अंदर जो गांव में लाइट न भेज रहे हो है। जो तुम गांव में बिजली नहीं दे रहे हैं, 4 से 5 दिन हो गए हैं गांव में लाइट नहीं आई है। तुम्हें पता है हम कैसे कैसे करके गुजारा कर रहे हैं घर पर? रात में कितना अंधेरा होता है और रोटी पानी बनाने में कितनी दिक्कत आती है, तुम्हें पता है? अरे मेरी नाच की बोरी, ज्यादा गुस्सा करने से शरीर पर बहुत गंदा असर पड़ता है। अरे तेरे गांव में लाइट ही तो नहीं आ रही है। अगर लाइट नहीं आ रही है तो रात को मेरे घर पे आ जाया करना रोटी बनाने। मेरे घर तो 24 घंटे लाइट रहती है। पहले तो मेरे घर पर रोटी बनाया करना, बाद में मन करे तो मेरा मूड भी बना दिया करना। 2-4 मुंह पे सैंडल पड़ गई ना तो तेरा मूड अभी बना दूंगी मैं। आ जाना रात में मेरे घर पर रोटी बनाने और मेरा मूड बनाने। मेरी छाती पे तो चले मत मोटी, तुम जहाँ पे आई हो ना वहाँ पे लेकर जाओ। बहुत देर है तुमको बहुत बकवास करते करते। दिन निकलता नहीं है, आ जाती है यहाँ पर मुंह उठा करके लाइट नहीं आ रही, इनके घर पर लाइट नहीं आ रही है। अरे आ जाएगी लाइट, आ जाएगी लाइट। कब आ जाएगी लाइट? 3 साल में आएगी क्या लाइट? 5-6 दिन हो गए हैं और तू कह रहा है आ जाएगी लाइट। रात में तुझे पता है मेरे बालक बच्चे कितने परेशान रहते हैं, कितने मच्छर काटते हैं उनको। मुझे एक बार मच्छरों के बीच में जाकर सोना तब पता चलेगा तेरे को। यहाँ तो बजा रहा है ना तू अपना मुंह। अरे तेरी दायरिया मारू, हमें सिखाएगी तू मच्छरन के बीच में सोना? अरे कालिया मच्छरों में ही पैदा हुआ है और गू और टट्टियों में अपना बचपन जिया है कालिया ने। और तू क्या सोच रही है यहाँ पर मैं जो नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे को पंखा एसी में बैठाया जाता है? अरे दिन हो या रात हो कालिया इसी तरह छाती चौड़ाकर गेट पर बैठा रहता है ताकि तुम जैसी छिनालिस बिजली घर में न घुस सके। छिनारपंथी देखनी है तो दिखाऊं तो कुछ छिनारपंथी? बेटा अपनी चोली फाड़ के ऐसा तेरे मुंह पर फेंकूंगी और ऐसा केस लगाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगा। छिनार बोल लो हमको, छिनार आना छिनार बने पे फाड़ो अपनी चोली। मेरी सास की या बिजली घर पे कोने कोने पे कैमरा लग रहा है, कैमरा के मारू चोली फेंक के मुंह पे ना मारू चोली फेंक के। अगर तुम्हारा सच में ही ज्यादा मन कर रहा हो मेरे मुंह पे अपनी चोली, कच्ची साड़ी, ब्लाउज जो भी कुछ मानना चाह रही है मारो मेरे मुंह पे फेंक के। और ये बिजली घर पे नंगो नाच करने लगो। मैं तो पहले भी कुर्सी पे बैठा और अब भी कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरी क्या गलती दिखेगी कैमरा में? मेरी तो कुछ गलती ना दिखेगी। तुम्हारी छिनारपंथी आएगी कैमरा में, जो तुम चोली उतार के, साड़ी उतार के, अपना ब्लाउज उतार के, अपनी कच्छी उतार के मेरे मुंह पे मारोगी, वो तो साफ साफ दिखेगा कैमरा में कि मैं यूं करवा दूंगी, वो केस लगवा दूंगी ना, वो केस लगवा दूंगी। अरे ऐसी तुम्हारे बकचोदी करने से केस लग जाएगा का? तुझसे तो बकवास करने में कोई फायदा नहीं है चौकीदार। हमें बस तू ये बता दे जेई कहाँ है? उस जेई को ही बताएंगे हम। खुद तो पंखे की हवा में लेटा रहता होगा ना आराम से, और हम गाँव वाले चूते समझ रखे हैं उसने। कोई जेई वही ना आया था लेकर यहाँ पे। अगर बिजली के घर में जेई वही बैठो भी होगा ना तो मैं तो वैसे भी ना जान दूंगा। ओए तू ये का जो गांव में बिजली में जान दे रखा है? तेरी गांव में खुजली है का जो तू गांव की भोली वाली जनता परेशान कर रहा है? तू तो काम को सुना लग रहा, फिर तू इतना काय को परेशान है रो? तेरी शकल से तो मुझे लग रहा तू शहर में रहे और शहर में तो 24 घंटा लाइट आवे तो तू काय को आवो यहाँ पे मुंह उठा के बिजली घर पे। गांव बारन को तो हम चूतिया बनाते रहे में, ने हवा चल गई तो बिजली काट दी, ने बूंद गिर गई तो बिजली काट दी, ने मौसम खराब है तो बिजली काट दी। बिजली काटने पे ही रहे हम। अरे ये गांव वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना तो ये यही सोचते रहते हैं कि आज आ जाएगी लाइट, कल आ जाएगी लाइट, परसों आ जाएगी लाइट, पर लाइट आती नहीं है।
और आज गांव में तो आई तो यूं एक दो जनानी हिम्मत करके और यूं कहा कह रही है कि तेरे मुंह पे मैं कच्ची मारूं कि चोली मारूं, ऐसे बिजली आएगी इनके घर पे। अब एक बात बता, अगर यूं पढ़े लिखे होते तो एप्लीकेशन डाल के ऑनलाइन चढ़ाते तो इनके घर में 1-2 घंटा में 24 घंटा में लाइट आ जाती ना आती। यूं यहीं पे अपनी कच्ची उतार रही है, चोली उतार रही है, तो यह तरीका तो लाइट आ जाएगी इनके घर पे। वो तो मजा आ रहा है इनकी बात न सुनने में। अभी तू बस 1-2 मिनट रुक जा, तो मैं अभी नंगा नाच करवा देता यहाँ। इसीलिए गांव वाले बिजली से ज्यादा परेशान रहते हैं, और शहर में 1-2 मिनट के लिए बिजली काट देना तो पूरा शहर रोड पे उतर जाएगा। और गांव वाले ने कोई टेंशन नहीं रहे, बोले छत पे सो जाएंगे हम, आज ना आई तो लाइट कल आ जाएगी, कल ना आई तो परसों आ जाएगी, आई जाएगी कभी ना कभी तो। मतलब तुम जैसे लोग गांव वालों का फायदा उठा रहे हो हैं? तुझे पता है गांव वालों पर कितना काम रहता है, गांव वालों पर कितनी भैंसें रहती हैं, कितनी बकरियां रहती हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती है उनको। अरे सुबह 3 बजे उठना, फिर अपने पशुओं को चारा डालना, फिर उनके लिए जंगल से चारा लेकर आना, फिर वो काटना पीटना, फिर उनको खिलाना। तुम्हें पता है कितने परेशान रहते हैं गाँव वाले? अपने पशुओं को नहलाना, इधर से उधर बैठाना, कितना काम रहता है तुझे पता है? नेक भी फुर्सत नहीं मिलती है गाँव वालों को इन सब चीजों से, और तू गाँव इन सब चीजों का फायदा उठा रहा है। मैं अब बस तोते 2 सवाल पूछूंगा, गांव की लाइट तैने काट रखी है या कहीं और ने काट रखी है? हाँ ले, मैंने काट रखी है गांव की लाइट। का करेगा तू? आगो तू यहाँ पे सहनसा बनके और कालिया को धमका रहा हो, डरा रहा हो, तू का कर लेगा मेरा भाई? छाती पे चढ़े ही जा रहा हो ना, का कर लेगा तू मेरा? और लेगो एक आध घूसा। ओ भैया मेरी बात सुन पहले, मुंह पे हाथ बात मत उठा यार। मेरा कोई काम ना बिजली काटने को और बिजली लगाने को। देख ऑफिस में मालिक बैठा होगा, वहां पे बात कर ले। मेरा तो बस चौकीदारी करने को काम है बिजली घर पे। मालिक साहब तो अंदर बैठे हैं जो बिजली इतने को करे। मेरी तो 12 घंटे की नौकरी है या गेट पे बैठने की, और 12,000 रुपए महीना के मुझे मिल जाए यार, खर्चा पानी चल जाए। मैं ना काटू बिजली? अंदर चले जाओ, अंदर बात कर लो ऑफिस में जाके। तो इतनी देर से माधर चोद तो बच्चों की काय को कर रहा? अरे वो तो जेई साहब ने मुझे कह रहा कि अगर कोई बाहर से आवे तो भगा देकर के यहाँ पे जेई साहब ना आए, तो मैं थोड़े मजे भी ले लूं। पर मुझे का पता ही आज ऐसा भी लड़का मिल जाएगा जो मेरी डाढ़ी टाड़ घुसा बजा देगा। अंदर है भाई साहब, जेई साहब वहां चले जाओ। अब आयो ना लाइन पे, पहली लाइन पे आ जाता। हमेशा बिजली हर घर में। उरे तेरी दायरी मारो, तू बनो बैठो यहाँ पे जेई। उरे गांव में जाकर देख एक बार, तो पता चलेगी तो बिजली हर घर में कैसे पहुँच रही है। बैठो तू ये बिजली घर में एसी चला के एक बार गांव में भी जाकर देख ले कि बालकन की कैसी हालत है रही गर्मी के मारे। अगर तो जैसे नालायक आदमी या बिजली घर में जेई बना के बैठा दिए ना, तो गरीब आदमी कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी पंखा की हवा में नहीं सो पाएगा। तो बताओ गांव वाले कितने परेशान है बिजली को लेकर। 5-6 दिन तक गांव में बिजली न जारी गई है, कैसे न पहुंचा तू गांव में बिजली? ओए ऐसा है, पहले तमीज में बात कर, सुनी। और बिजली घर में अपनी लैंग्वेज को थोड़ा ढंग से इस्तेमाल कर। तुझे पता है किसके सामने बात कर रहा है तू? जेई बैठा है तेरे सामने, जेई। अरे जेई का माँ का भूसा। अरे का बात को जेई है तू, और जेई बना कौन ने दिया तू? जब तो को गरीब आदमी की तकलीफ न दिख रही, जब तो को गरीब आदमी की परेशानी न दिख रही, तो कौन से हक के तोते तमीज से बात करे हम? अरे तुझ जैसे नालायक आदमी ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। और तेरा जो बाहर चौकीदार बैठा है ना नालायक, वहां ने सब कुछ बता दिए। तू का कांड करवा रहे बिजली घर में बैठो। गांव वाले लोग तेरे को चूतिया लगते हैं, गांव वाले लोग तेरे को अनपढ़ लगते हैं, जो तू वहां पर बिजली नहीं पहुंचाता। नेक बारिश आ गई काट दो बिजली, नेक तेज हवा चल गई काट दो बिजली। अरे तुम्हें बस बहाना चाहिए, बहाना गरीब लोगों को परेशान करने के लिए। मेरे मुंह पर खड़े होकर आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी। जिसने भी मेरे से बात करी है आज तक प्यार से बात करी है, प्यार से। और तुम लड़कों ने मेरे सामने आज ऊंची आवाज में बात करी है और मेरे को गाली देकर बात करी है। और अब तुम्हें पता चलेगा जेई से उल्टा बोलना, जेई को गाली देना और जेई के सामने बदतमीजी से बात करना कितना भारी पड़ेगा तुमको। अरे अभी तो बस 3-4 दिन के लिए गांव में लाइट गई थी, अब देखो मैं कैसे महीने भर के लिए लाइट भगाता हूँ गांव से। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन सा माइका लाल है जो मुझसे जबरदस्ती बिजली लगवाएगा। आंटी जी एक काम करो तुम, हमने यहाँ से कुछ कहते यूं तो हम पे केस वेस लगा देगा, तुम मारे बाहर निकाल के। और यहाँ के मुंह पे बजा के यहाँ की ऐसी हालत कर दो जैसे फुटपाथ पे गरीब आदमी ने बैठा रहे, फटे से कपड़े में मुंह लटका के ऐसा नहीं हो जाना चाहिए आपको। ले हम यहाँ से बाहर ही आ रहे लेकर के, तू हाथ लगवा, हम भी तो देखें कितनी पावर है तुम में और कौन सा जेई पे हाथ उठाएगा। ले कौन सी हाथ लगाएगी इनमें से, हम भी तो देखें कौन सा हाथ लगाएगा। मोते मोटी बन हाथ लगाएगी मोते, या मोटी टू हाथ लगाएगी। है काई में हिम्मत तो मेरी गरीबन की सी हालत कर सके। इरे हमने भी कोई अपने हाथ में चूड़ियां ना पहनी है, समझा?
अरे तेरी इतनी हिम्मत होगी जो तू गांव की औरतों को बहला फुसलाकर यहाँ पर बुलाता है और उनके साथ भीतरबाजी करता है। अरे पुलिस पर कॉल मिलाते हैं हम। धनुआ लगा पुलिस पर कॉल और हम गवाह बनेंगे इस चीज के। ओ भैया इतना ही बहुत है यार, इतना मेरे संग जो कर दिया तुमने इतना ही बहुत है। मेरी आंख खुल गई, मैं अभी लाइन लगवाऊं तुम्हारे काम की। और पुलिस से मत बुलाओ, मेरी नौकरी और खतरे में चली जाएगी और जेल लगते होगी यार। तुम पता ना कैसे फंसा रहे हो मुझको, क्या तरीका से फंसा रहे हो। अरे मान लो मेरी गलती है, आज के बाद गांव में कभी लाइन ना काटूंगा मैं मतलब बहुत बड़ी गलती है, माफ कर दो मुझको। गांव की अभी लाइन लगवा दे सुनी। अब बाबूजी तुमने कह दिया और मैंने कर दिया, अभी तुम घर पे पहुंचो, घर पे तुम्हें लाइट आती हुई मिलेगी। और पुलिस मत बुलाओ यहाँ पे यार, तुम तो गलत ही फंसा रहे हो मुझको। चल ठीक है, गांव में जाकर देखूंगा पहले, फिर आऊंगा यहाँ पर 3-4 जना नौल लेके। अरे अब कोई ऐसी नौबत ही ना पड़ेगी, तुम बेफिक्र रहकर घर पे जाओ और आराम से पंखा की हवा में सोइयो। अब आई ना कल दिखाने पे, आ जा धनुआ। तुम भी पहुंचो बहन अपने घर पर जाके। लाइन लगाई दइयो सुनी, तो बना दूंगी अभी खट्टो जी।